हो गया मैडम जी। चलिए ले पकड़ अपनी सैलरी। यार गौरी एक बात बता, तूने उसको सैलरी दी उसमें से उसने आधे रुपए वापस कर दिए, ऐसा क्यों? वो क्या है ना आशु भाई, एक टाइम पे इसके पापा बहुत बीमार थे तो इसने मुझसे 50,000 का उधार लिया था। अरे आज तक उसका ब्याज चुका रहा है, जबकि वो ब्याज तो कब का पूरा हो चुका है, पर मैं अभी भी ब्याज के पैसे खा रही हूँ। यार तू कैसी बातें कर रही है, मैं तुझे बहुत अच्छा समझ रहा था। तू मतलब कि ऐसा कर सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब वो बंदा तेरे पास 10-15 हज़ार की जॉब कर रहा था, उसमें से आधे पैसे तुझको निकाल देता होगा तो बचता क्या होगा। और वैसे भी तुझे उसके साथ ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। वो 50,000 रुपये दे चुका है, तूने खुद बोला है कि वो 50,000 रुपये दे चुका है, तू अभी भी उससे अभी ब्याज ले रही है। तू ऐसा कैसे कर सकती है यार? यार तू मुझे क्यों ज्ञान बांट रहा है? मैं महीने का 5-6 लाख कमाती हूँ तो क्या हर गरीब पे उड़ाती फिरूंगी? और अगर मैं सस्ते में 5,000 में काम करने वाला मिल रहा है तो दिक्कत क्या है उसमें? चल ठीक है, मेरा काम है तुझे समझाना। मैं तो तुझे बहुत अच्छा इंसान समझता था। वैसे तू जैसा करेगी वो तेरे आगे वैसा हो ही जाएगा। अब ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। ए भाई, सुनना, पहचाना मुझे? अभी तुम्हारी मैडम के साथ में खड़ा था जहाँ तुम काम करते हो। हाँ जी भैया, आप मैडम के साथ खड़े थे। अच्छा एक बात बताओ, मैडम जी ने तुम्हें सैलरी दी लेकिन तुमने आधे पैसे वापस कर दिए, ऐसा क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ भैया, हम मैम साहब के यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और एक बार हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो हमें अचानक से पैसों का बंदोबस्त करना पड़ा। कहीं से जुगाड़ नहीं हो पाया तो हमने मैडम जी से 50,000 रुपये लिए थे और उसी की किस्त भर रहे हैं। अब सैलरी हमारी 10,000 रुपये है तो 5,000 मैडम को दे देते हैं और 5,000 खुद रख लेते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, 50,000 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? तो मूलधन तो हो नहीं पा रहा है और जब हम वो दे देंगे तब हमारा ये ब्याज खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक 10% के हिसाब से मुझे 5,000 देना पड़ता है मैडम साहब को। तू एक काम करना भाई, आज के बाद ना उस मैडम को 1 रुपये भी मत देना, 1% भी ब्याज ना देना। तुम एक काम करो, ये पूरे 50,000 रुपये मेरे से लो और ये पूरे 50,000 रुपये उसको दे देना। लेकिन आज के बाद उसको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब, आप मुझे 50,000 रुपये क्यों दे रहे हैं? अरे मेरे भाई, इंसान के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? और वैसे भी मैंने ये 50,000 रुपये तुम्हें इसलिए दिए कि तुमने प्रॉब्लम में 50,000 रुपये लिए थे। तुम्हारे पापा एडमिट थे, कोई शौक करने के लिए नहीं लिए थे, ऐसे करने के लिए नहीं लिए थे। एक काम करना, ये 50,000 रुपये अपनी मैडम को दे देना जाके, और उनसे आज की बात कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तुम्हारी मैडम की है। तुमने 5-5 हज़ार रुपये करके अपनी मैडम को पैसे तो पूरे दे दिए, लेकिन तुमने ये कभी नहीं सोचा कि क्या मैंने पूरे पैसे दे दिए। और इंसानियत नाम की चीज़ होती है तो मैडम तुम्हारी ऐसा काम ना करती। तो तुम एक काम करो, ये 50,000 रुपये दे दो जाके उसको। अरे भाई साहब, आप तो हमारे जीवन में बिल्कुल भगवान की तरह हैं। अगर ये हम 50,000 उनको मैडम को दे देंगे तो फिर ये जो 5,000 का ब्याज है वो हमको देना नहीं पड़ेगा और हमको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बचेगा। और फिर मैं जो 5,000 एक्स्ट्रा बचेंगे वो जोड़ जोड़ के आपका पैसा 50,000 पूरा वापस कर दूंगा। अरे नहीं भाई, तुम्हें पैसे जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और नहीं तुम्हें वापस करने की ज़रूरत है। तुम पैसे जोड़ो और कहीं बिजनेस में लगाओ, अच्छे से कमाओ और अच्छे से रहो। और पापा की तबीयत अब ठीक है? जी जी भैया। चलो ठीक है, और ज़रूरत पड़े तो फिर बताना मुझसे। लेकिन अब मैडम से 50,000 रुपये क्या 10,000 रुपये भी उधार मत लेना कि तुम्हें ब्याज भरना पड़े। अब तुम जाओ और आराम से रहना, कोई दिक्कत हो फिर बताना मुझे। आप भैया कितने अच्छे हैं। एक हमारी मैडम है, वो हमसे 50,000 हमको दी तो, लेकिन पता नहीं कितना पैसा हमसे ले ली। अरे कोई नहीं, सबका दिल ना एक जैसा नहीं होता है। अब तुम एक काम करो, आराम से जाओ, मैं भी चलता हूँ। धन्यवाद भैया। अरे रुद्र भाई, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तो मैं तो बैठा हूँ। अरे रुद्र भाई एक बात बताओ, अभी मैं उस गौरी के पास से आ रहा हूँ यार, वो पता नहीं कितनी गंदी इंसान है। उसके पास में जो आदर्श नाम का कोई लड़का काम करता है, तो उसके पापा बीमार होंगे तो उसने 50,000 रुपये लिया होगा अपनी मैडम से उधार पे, तो 10% पे उसकी मैडम दिए होंगे। तो वो 5,000 रुपये हर महीने भर रहा था। तो 10,000 रुपये सैलरी है यार, वो 5,000 रुपये दे रहा, क्या ही बचता होगा। लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा था, तो वो 5,000 रुपये भर रहा था। हालांकि उसने 5-5 हज़ार रुपये करके 50,000 दे तो दिए, मूलधन पूरा दे चुकी, लेकिन वो बंदी अभी भी उससे 5,000 रुपये खा रही थी। यार कैसे इंसान है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ रुद्र भाई, वो मेरे को दया आ गई, जानते ही हो कितना बड़ा दिल है। तो मैंने कहा, उस लड़के के पास गया, 50,000 रुपये दिया। मैंने कहा जाके अपनी मैडम को दे देना, तुम्हें ब्याज भरने की ज़रूरत नहीं है अब से। जो 5 अरे भाई 5,000 रुपये जो बचेंगे तो अपने पापा की दवा ले आना। यही किया मैंने। अरे आसू भाई,
इसी तरह तो मेरे साथ भी हुआ है, सेम तुम्हारे जैसा। वो एक लड़का, मैंने सोचा लाचार है, उसके 50,000 रुपए की मदद कर देता हूँ। और ये जो ब्याज वाला नाटक हो रहा है ना, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने सोचा उस लड़के का 50,000 रुपए क्यों ही जाए, तो मैंने अपने पास से 50,000 रुपए निकाल के दे दिए। मैंने कहा चलो ठीक है, अपनी मैडम को जाके दे देना। उसने भी मुझसे यही बोला कि भैया मेरी सैलरी 10,000 रुपए है, मेरे पापा बीमार थे और मैडम मेरे से 5,000 रुपए हर महीने ले लेती हैं। अब मुझे समझ में आया आंसू भाई, वो ना हम लोग का पागल बना रही थी, हम लोग चूतिया बन गए हैं। तो रुद्र भाई, ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए क्या करें? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये 50,000 रुपए कैसे निकलवाने ये मुझे पता है। ठीक है रुद्र भाई। हम तो यही सोचते हैं कि चलो गरीब हैं, इनकी भलाई हो जाएगी, मगर ये हमारा ही चूतिया काटने में लगे हुए हैं कि हम लोग चूतिया दिखते हैं, हम लोग पागल थोड़ी हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ कुछ। 50,000 कहीं नहीं जाएंगे। हाँ रुद्र भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये बेचारों को पता नहीं कितनों को ठगते होंगे। यही बात बता रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम ठीक है, निकलो। मैं निकलता हूँ भैया, लेकिन कुछ करना जरूर। हाँ बिल्कुल कोई बिल्कुल। हो सके मुझसे मदद तो मैं बताना चाहूँगा। मैं फोन कर दूंगा तुम्हें। ठीक है भैया। बताओ यार, भलाई का जमाना नहीं है। उस लड़के मैंने मदद की और इस लड़के के साथ भी इसने वही किया। अरे कैसे कैसे लोग हैं इस जमाने में। अब मैं उसको छोड़ूंगा तो नहीं, मैं 50,000 रुपए निकलवा के रहूंगा। एक और मुर्गा हमारे जाल में फंस गया है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक बार में 50,000 रुपए दे देते हैं। अरे मैं ऐसे लोगों से ही बात करती हूँ जो पैसे दे पाए, बट ऐसा नहीं है, कुछ लीचड़ दोस्त भी हैं मेरे। अभी तो मेरे पास एक मुर्गा और है जो शायद एक बार बोलने पर 1 लाख भी पकड़ा दे। अरे वाह, तेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ले पकड़। चल सही है, अपना खर्चा निकलना चाहिए और हमें काम भी ना करना पड़े, इससे अच्छी कौन सी बात है। ऐसे ही मुर्गे फंसाते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। अरे बहुत मुर्गे हैं अभी, तू रुका तो रहे। तो चलो आधा आधा रख लेते हैं, ये लो तुम्हारा हिस्सा। तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है? अरे चलो ठीक है, मैंने सोचा इस बंदे की मदद कर देता हूँ 50,000 रुपए दे के, पर तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आई। कल मुझे काटा, आज उसको काट दिया। अरे ये सब क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? अरे मैडम, आप तो इतने अच्छे खानदान की लगती हो, आपके माँ बाप ने इतनी अच्छी गाड़ी दे रखी है, इतना सारा पैसा है, आप वो 5-5 हज़ार रुपए करके लोगों को ठग रही हो। अरे भाई कुछ तो शर्म करो। और तुझे भी बिल्कुल शर्म नहीं आई इस लड़की की मदद करते हुए? अरे यार, इस दुनिया में लोग मदद करना चाहते हैं, मगर तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। अरे कुछ तो शर्म किया होता। अरे सोचता है आदमी चलो लाचार है, उसकी मदद कर देते हैं, मगर मैडम ऐसे काम नहीं चलता है। आप लोग के पास पैसा होने के बाद भी लोगों को ठग रही हो। अरे आपके माँ बाप ने क्या आपको यही शिक्षा दी है क्या? अरे थोड़ा समझा करो चीज़ों को। जब मन हुआ आपने पैसे ले लिए किसी से, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाता है। अरे ये पैसे कैसे कमाए जाते हैं ना, कभी नौकरी करके देखना। 1-1 रुपए जब लोग की 4 बात सुनोगे ना, तब मिलता है पैसा। और आप लोगों को क्या, आप लोग ने तो ठगना या एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अरे मैडम, इस दुनिया में ना लोग मदद करना चाहते हैं, पर तुम जैसे लोगों की वजह से ना कोई मदद करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि आजकल लोग ठगने के लिए सोचते हैं। और सुनो तुम दोनों, आज उसके तो 50,000 रुपये मुझे मिल गए। अगर मैडम कल तक मेरे 50,000 रुपये नहीं मिले ना, मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा पुलिस के साथ। तू भी समझ ले। चल निकल यहाँ से। अरे यार, अच्छा हुआ इसने पुलिस नहीं बुलाई। उसके पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, नहीं दिए ना तो लेथन हो जाएगी। और मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारे चक्कर में मैं नहीं फंसूंगा अब। ये सब काम ना मैंने तुम्हारे कहने पे शुरू अरे किया हम था। साथ में कर रहे थे ना। अरे साथ में क्या, तुम्हारे चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ अपना। अरे देखो। यार बात तो सुन।